गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका माननीय मेहर। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक कविता लाई हूँ। यह कविता है एक दिन का। और यह BSc उड़ीसा के जो कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो हिंदी सौरभ किताब है वहाँ पर जो अध्याय 3 है, पाठ 3 है, वहाँ पर यह कविता अंतर्निहित है। और जो CBSE के बच्चे हैं जो कक्षा 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनके जो बसंत 2 में पाठ 13 में यह कविता अंतर्निहित है। और कविता है एक दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों कविता को। और इसका पहले हम पठन करेंगे, बाद में उसको व्याख्यात्मक शैली में उसको समझेंगे। और ये एक दिन का कविता के जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम एक दिन का कविता के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, उनके थोड़ा परिचय हम जान लेते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में उनका जन्म हुआ था। वे स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी में लग गए और बाद में वे हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में अध्यापक भी रहे। वे संस्कृत, हिंदी और फारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हैं। वे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में से भी माने जाते हैं। और उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, कर्मवीर आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम कवि परिचय जान लिए। अब एक दिन का कविता को हम पठन करते हैं। तो बच्चों, ये जो एक दिन का कविता है उसको बहुत ही सरल भाषा में हरिओम जी ने हमको समझाया है। तो इसके जो पहले पद इस तरह है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मोड़ देने लगे लोग कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो बच्चों, इसका जो पहला पंक्ति है एक दिन का कविता का, उसको हम व्याख्या के साथ समझ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, ये व्याख्या करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि ये छोटी सी कविता है मगर है बड़े काम की, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को एकदम से बदल देती है। तो ये पद में भी हम ऐसा कुछ देखेंगे। मनुष्य अपने ऊपर बड़ा गर्व करता है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मतलब यहाँ पर जो मैं घमंडों में भरा, मैं मतलब कौन है? कवि। कवि खुद यहाँ अपने आप को रखकर यहाँ पर ये कविता बनाए है। तो कवि कहते हैं कि वे घमंडों में भरे ऐंठे हुए। ऐंठना मतलब अकड़ करना, अहंकार मन से अकड़ करके मुंडेरे पर खड़े थे। मुंडेरे पर मतलब छत के ऊपर जो बालकनी तरीके से एक जगह होता है उसके किनारे वो अकड़े हुए, अकड़ के साथ खड़े हुए थे। ना जाने कौन सा अकड़ उनके अंदर था। शायद बड़े होने का अकड़ भी हो सकता है, शायद ऐशो आराम जीवन जो जी रहे हैं उसकी अकड़ हो सकता है, कोई भी अकड़ हो सकता है। किसी भी बात के लिए भी अकड़ हो सकती है, अहंकार हो सकती है, घमंड हो सकती है। तो उसी घमंड को लेकर वो मुंडेरे पर खड़े हुए थे एक दिन। तब दूर से अचानक उड़ता हुआ एक तिनका उनके आंख में आ गिरा। एक तिनका मतलब जो घास का छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, काट का छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, जो कि आंख में गिर जाता है, आंख दुखने लगती है। कभी कभी हमको भी ऐसे उड़ते हुए तिनके आंख में गिरे हैं, हमको भी थोड़ा बहुत अनुभव है उसका। तो ऐसे आंख में उनके एक तिनका आकर गिर गया। मतलब घमंड में भरे हुए वो खड़े हुए थे, अकड़ के साथ खड़े हुए थे। तो मैं बड़ा हूँ या मैं बड़े पद का अधिकारी हूँ या ऐसे कुछ अकड़ था उनके मन में, और वो ठाठ से खड़े हुए थे। दूर से तिनका आकर उनके आंख में जैसे ही गिर गया, उसके बाद क्या अवस्था हुआ हम अगले पंक्ति में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा पंक्ति में क्या है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मोड़ देने लगे कपड़े की लोग, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। मतलब यहाँ पर जो एक तिनका उनके आंख में गिर गया, उसके बाद जो अवस्था हुई कभी उसका वर्णना यहाँ पर कर रहे हैं।
तो जैसे ही तिनका आंख में गिरा कवि के, वो झिझक उठे, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। अरे ये क्या हुआ, क्या गिर गया आंख में? आंख को रगड़ने लगे। रगड़ते रगड़ते आंख लाल भी हो गई और दर्द भी होने लगा, बहुत दुखने लगा आंख। तो इसी को देखकर आसपास के लोग या जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं कपड़े की मूठ देने लगे उनको। कपड़े की मूठ मतलब कपड़े को जो गुब्बारे की तरह बनाते हैं, आंख में सेकते हैं, ऐसे सेक देने लगे उनके आंख में, ताकि थोड़ा उनको आराम मिल जाए, ये दर्द से छुटकारा मिल जाए। बहुत कोशिश किए, फिर भी दर्द से छुटकारा उनको नहीं मिला। कभी तो चाहते थे कि दर्द थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी सी आराम मिले, मगर पूरी तरीके से दर्द कम नहीं हुआ। मगर इससे एक बात तो हुई, दर्द तो कम नहीं हुआ, मगर उनके अंदर जो अक्कड़ था, जिस अक्कड़ के साथ वो खड़े हुए थे और जिस अक्कड़ के साथ उनका मन भरा हुआ था, वो अक्कड़ दबे पांव भाग गई। मतलब दर्द कम नहीं हुआ, अक्कड़ चली गई। दर्द तो रहेगा, देर तक रहेगा, ताकि वो समझ पाए कि एक तिनका जो इतना दर्द दे रहा है, ये अक्कड़ को भगा दे रहा है। मतलब एक तिनका कितना बड़ा काम कर रहा है। तो आगे देखेंगे, आगे की पंक्ति में क्या हो रहा है। तो बच्चों, हम जो तीसरी पद है उसको हम समझ लेते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कभी यहाँ पर जो तिनका गिरने के बाद जो अवस्था हुई और उसका जो परिणाम निकला, उसके बारे में यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं। कवि के आंख में तिनका गिरा, उनको बहुत दर्द हुआ, आंख खुजला खुजला कर लाल हो गई। उनके दर्द को कम करने के लिए उनके परिवार तथा उनके जो आसपास के लोग उनको मूठ देने लगे, ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। दर्द किसी तरह से कम नहीं हुआ। हाँ, दर्द कम नहीं हुआ, मगर उनका जो घमंड था, अकड़ था, वो दुम दबा के भाग निकल गई। और जब किसी तरह से आंख से तिनका निकल गया, तब उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है तथा विवेक है, वो ताने मारने लगे कि किस लिए तू इतना अकड़ रहा था। ऐसा क्या चीज है तेरे पास जिसके लिए तू इतना अकड़ दिखा रहा था, इतना घमंड कर रहा था। ये जो अकड़ है, तेरे घमंड है, इसको एक तिनके ने चुरमार कर दिया। मतलब एक तिनका ही काफी है तेरे अकड़ को, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए। तो ये पूरे कविता को हम पढ़ने के बाद यही समझ में आता है बच्चों कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि का जो अवस्था हुआ है उसी तरह से हमारा भी हो सकता है। हमें भी, अगर हम भी घमंड करेंगे तो कभी ना कभी भी, किसी न किसी मोड़ पर भी हमारा घमंड भी एक छोटे से चीज में टूट जाएगा, चुरमार हो जाएगा। तब हम क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, हम अपमानित होंगे समाज में। तो हमें अपमान भरे जीवन नहीं जीने चाहिए। हमें समाज में सबके साथ सौहार्दपूर्ण भाव से व्यवहार करके एक मानविकता दिखाकर समाज में रहनी चाहिए। हम अपने मान सम्मान को बचा कर रखना चाहिए हमें। तो हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कवि की जो अवस्था हुई है उससे उनको बहुत दुख पहुंचा। घमंड तो चली गई, मगर वो उनको एक सीख भी मिली कि हमें अकड़ में, घमंड में नहीं रहना चाहिए। चाहे हमारे पास सब कुछ हो, ऐशो आराम भरी जिंदगी हो, हम बड़े पद के अधिकारी हो, खान पीन सब हमारे पास सब कुछ हो, फिर भी हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। छोटा बड़ा ऐसे देखकर हमको घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं। तो बच्चे, आप पहले भी हम पढ़े हैं कि मनुष्यता में पढ़े हैं कि छोटे लोगों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ हम पा रहे हैं, सब कुछ हम भोग रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। मगर जिसके पास कोई नहीं है उसके साथ भी भगवान होते हैं। हम पढ़े हैं ना, अनाथ है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पढ़े हैं ना, त्रिलोकनाथ मतलब भगवान, जो अनाथ है उनके साथ भगवान होते हैं। तो हम क्यों घमंड करें कि हमारे पास सब कुछ है। तो हमको यही शिक्षा मिल रही है कि हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो पौराणिक युग में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घमंड टूटे हैं, हम जानते हैं। एक राजा था, बलि राजा। वो स्वर्गालोक पर अपना अधिकार जमाया हुआ था और स्वर्गाधिपति होकर रखा था। तो भगवान विष्णु ने उस स्वर्गलोक को वापस लाने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए वामन रूप का अवतार लिए थे और उनको जाकर 3 पग भूमि मांगे थे। वही 3 पग भूमि में, बहुत बलि राजा तो दानवीर था, तो वो किसी को दान देने से मना नहीं कर सकता था। तो भगवान विष्णु को जानने के बाद भी, उनकी माया को जानने के बाद भी वो संकल्प कर रखा था कि उनको दान देगा, जो मांगेंगे वो देगा। तो वो जो 3 पग मांगे थे उनको देने के लिए वो संकल्पबद्ध था।
तो एक पग में क्या मांगे भगवान, धरती को नाप लिए थे, और दूसरे पग में आसमान को नाप लिए थे, और जो तीसरा पद है उसको मापने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा था। तो बलि क्या करता, बलि बोला कि भगवान मेरे पास तो अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, धरती आसमान तो नाप चुके हो आप। वो भी बड़ा रूप लेकर ही मापे थे, ऐसे तो छोटे पाँव में तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा रूप है तो बड़ा धरती आसमान को वो अपने पैरों के नीचे रख दिए थे भगवान विष्णु ने। तो तीसरे पद मापने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा था। तो बलि ने बोला कि भगवान आप मेरे सिर पर अपना पैर रखिए और आपका वरदान को पूरा कर कीजिए, और मैं अपना संकल्प को पूरा कर लूँगा। वो अपना क्षति होना, मतलब अपना क्षति होने दिख रहा था, वो संकल्पबद्ध था, क्योंकि वो दानीवीर था तो वो दान देगा ही, उससे पीछे नहीं हट सकता। तो अपना वो बोले कि भगवान आप अपना पैर को मेरे सिर के ऊपर रखिए और अपना जो है वरदान को लीजिए। तो भगवान क्या किए, वो पैर को बलि के सिर पर रखकर उनको पाताल में दबा दिए थे। तो इसी तरह से बलि का घमंड टूटा था। और ऐसे और भी बहुत है, जैसे कि रावण, हम जानते हैं रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। उसी के लिए वो गर्व कर रहा था कि मैं तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान राम ने उसको हराकर उसके जो घमंड है, गर्व है, वो तोड़ दिए थे। इसी तरह से और भी हम देखें तो दुर्योधन, जो हम जानते हैं महाभारत में जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन भी अपने ऊपर बड़ा गर्व कर रहा था कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, मगर उससे बलवान तो भीम था। तो उसका जो उसको मारने का राज जानकर भीम ने उसको हरा दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का घमंड चुरमार हुआ है। और भी हम जानते हैं, जैसे कि हम देखें तो गणेश भगवान, जब कुबेर जी ने, कुबेर धन का देवता है, हम जानते हैं, कुबेर जी ने भगवान शिव और पार्वती के पास न्योता लेकर आया था कि आप मेरे घर आइए, दावत के लिए आइए, खान पान करके जाइए। मतलब वो अपना ऐश्वर्य को दिखाना चाहता था कि वो कितना धनी है, कितना संपत्ति का अधिकारी है, वो दिखाना चाहता था। तो जब न्योता लेकर आए थे तो भगवान शिव जान गए कि ये तो अपने ऊपर बड़ा गर्व कर रहा है कि वो धन का देवता है, इसलिए गर्व करके हमको न्योता देने आया है। हम जाएंगे और उनके न्योता को स्वीकार करेंगे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। क्या हमको वो खिला सकता है? जितना धनी हो फिर भी क्या हमको खिला सकता है? भगवान शिव जानते हैं। तो वो मना कर दे कि वो नहीं जा सकते। तो वो बोले कि आप गणेश जी को लेकर जाइए। जब गणेश जी को लेकर गए तो गणेश जी का तो जानते हैं हम, वो तो बड़ा पेट वाला है, बहुत खाते हैं, उनका भूख मिटता ही नहीं है। माँ के हाथों के बिना, खाने के बिना वो उनका भूख मिटता ही नहीं है। वो जितना भी वो परोसते गए वो खाता गया, फिर भी उनका पेट भरा नहीं। तब क्या हुआ, कुबेर जी ने हार मान लिए और भगवान शिव के पास आए कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गर्व कर रहा था कि मैं सबको सब कुछ दे सकता हूँ, मगर मैं आपके पुत्र को पेट भर के खिला नहीं पाया। उनका भूख मिटता ही नहीं है, ना जाने किस चीज़ से मिटेगा उनका भूख। तो बोले कि आप समझ गए कि जितना भी धन हो फिर भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव ने उनको जता दिए थे कुबेर जी को। तब वो क्षमा मांगा। और जब बोले कि पार्वती जी का जो एक खाने से ही उनका पेट भरेगा, तब वो बता दिए। तब वो लेकर गए उनका खाना और उनके जो दिए, तो भगवान गणेश जी का पेट भर गया और संतुष्ट होंगे। तो इसी तरह से हम गर्व नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का घमंड टूटा है, गर्व टूटा है। तो बच्चों, इसी से ही हमको पता चलता है कि घमंड कभी ना कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी के साथ भी उनका टूट सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, छोटे से छोटे चीज़ों से भी उसका घमंड तोड़ सकता है। इसलिए हमें समाज में अच्छे से रहना चाहिए, एक मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, घमंडी की तरह नहीं। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये पाठ से, एक दिन का पाठ से आप लोगों को बहुत शिक्षा मिली होगी। और इसी तरह से आपके जो किताबों में जो कोर्स है वो सब मैं एक एक करके लाऊंगी, आप लोगों को व्याख्या के साथ समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय।